दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो चैप्टर वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Question number 1. PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersects at a point T. Find the length TP. So PQ एक chord given है यहाँ पर and its length is 8 cm and radius of the circle is 5 cm. This is the radius. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग PRT और ट्रायंगल QRT इन दोनों को कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो इन ट्रायंगल PRT एंड ट्रायंगल QRT, तो यहां पर ये जो साइड है PT इज इक्वल्स टू QT, क्योंकि दोनों ही टेंजेंट्स हैं और टेंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर अगर ड्रॉ होते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। सो PT इज इक्वल्स टू QT since tangents from an external point, so इसके ऊपर जो भी टेंजेंट ड्रॉ होंगे ये इक्वल होंगे। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं since OP is angle bisector also, so angle PTO is equals to angle QTO since OT is angle bisector। और इसके बाद यहां पर ये जो RT है, RT यहां पर कॉमन है, सो RT इज इक्वल्स टू RT since कॉमन साइड। So by SAS congruence rule, triangle PRT congruent to triangle QRT, तो ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में congruent हो गए। और अगर दोनों ही ट्रायंगल आपस में अगर ये दोनों अगर congruent हो गए हैं, so that means ये साइड PR is equals to QR की हो जाएगा। Therefore PR is equals to QR by CPCT। सो यहाँ पर टोटल जो लेंथ थी 8 थी, दैट मींस PR 4 हो जाएगा और QR भी 4 हो जाएगा। PR इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर हो गई। दिस इज 4 सेंटीमीटर। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस लेंथ। इसके बाद OR की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। सो इन ट्राइंगल PRO, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। सो PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर। सो PR की वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ RO फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ OP इज 5, सो 5 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16 प्लस RO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, सो RO स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, सो RO इज इक्वल्स टू 9 और ये आ जाएगा रूट में। देयरफॉर RO की जो वैल्यू आ गई दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो एंगल TPR प्लस एंगल RPO, ये दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। सो दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं एंगल TPR प्लस एंगल RPO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसी तरीके से एंगल RPT प्लस एंगल PTR, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दोनों ही एंगल का समेशन 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पहले से ही है और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 पहले से ही है, तो दैट मींस इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं एंगल PTR प्लस एंगल RPT is equals to 90 डिग्री।
सो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। सो एंगल पी टी आर और एंगल आर टी पी। अच्छा, ये जो एंगल आर टी पी है इसको हम लोग टी पी आर भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, सेंटर पे वही आना चाहिए, एंगल वही बनता है। सो ये दोनों इक्वल है। सो 90 ये भी है, 90 ये भी, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी टी आर प्लस एंगल टी पी आर। तो एंगल टी पी आर कैंसिल, तो यहां बच गया एंगल आर पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी टी आर। ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए हैं। अब इसको इक्वल लाने का एक रीजन है, ये अभी पता चलेगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल पी टी आर एंड ट्रायंगल पी ओ आर, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना है तो देखो, एक तो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ये दोनों इक्वल आ गए। अभी हमने यहां से प्रूव किया है। इसके बाद इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री का है और इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री का है। दैट मींस दो एंगल इक्वल आ गए, और दो एंगल अगर इक्वल हमें मिल जाते हैं सो बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं। सो हियर वी कैन राइट एंगल RPO इज इक्वल्स टू एंगल PTR। ये हमने यहां से प्रूव कर रखा है पहले से। एंगल, उसके बाद पहले छोटे वाले ट्रायंगल का लिया, दैट मींस एंगल PRO इज इक्वल्स टू एंगल PRT सिंस ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल PTR सिमिलर टू ट्रायंगल POR, दोनों ही ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट मींस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लेते हैं, पहले PTR ये वाला ट्रायंगल लिया, दैट मींस PT, इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, बड़े वाले ट्रायंगल का, इसका हाइपोटेन्यूज है PU इज इक्वल्स टू POR। तो इसके बाद इस वाले ट्रायंगल का हम लोग लेते हैं PR और इस वाले ट्रायंगल का हमने ले लिया OR। तो PT हमने यहां पे फाइंड करना है, PT की वैल्यू। PO इज 4 सेंटीमीटर, PO इज 5 सेंटीमीटर, यहां से 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। PR यहां पर है 4 सेंटीमीटर, तो 4 प्लेस पुट करते हैं, और OR यहां से हमने 3 फाइंड किया था। सो इसको सॉल्व करते हैं। PT इज इक्वल्स टू 5 4 से 20, सो 20/3 हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से 20 को, सो 3 6 18, यहाँ 2 आ गया, डेसिमल लगाया 0, 3 6 18, तो यहाँ पर फिर से 2 आ गया। दैट मींस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। तो PT यानी कि जो टेंजेंट है उसकी लेंथ हो जाएगी 6.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है 4 सेंटीमीटर, और सेंटर से कोई पॉइंट A है, यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस फाइंड करना है। तो सिंपल, अगर हमें एक प्रॉपर्टी यहां पर पता हो कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहां पर अगर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट मींस ट्रायंगल OBA इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर दो साइड्स अगर हमें गिवन है तो थर्ड साइड हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो इन राइट ट्रायंगल ABO, so AB square plus BO square is equals to OA का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू गिवन है 4, so 4 स्क्वायर, BO रेडियस ऑफ द सर्कल R स्क्वायर, OA 5
सेंटीमीटर। सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और ये 16 आ जाएगा राइट साइड में, सो माइनस का 16 हो जाएगा। सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 9 होता है। तो r की वैल्यू रूट ऑफ 9, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। सो radius of the circle is 3 centimeter. Question number 3. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. तो यह हमें प्रूव करना है। तो देखो, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पर A कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट AP और AS ड्रॉ किया है, दैट मींस AP इज इक्वल्स टू हो जाएगा AS के। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे AP इज इक्वल्स टू AS। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरीके से B कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ है, सेकंड टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ है, दैट मींस ये BP इज इक्वल्स टू BQ हो जाएगा। BP इज इक्वल्स टू BQ, नंबर सेकंड दे देते हैं। इसी तरीके से C के साथ CQ प्लस CQ इक्वल हो जाएगा CR के, सो CQ इज इक्वल्स टू CR, नंबर थर्ड। इसी तरीके से जो D है यहां से DR इक्वल्स टू हो जाएगा DS के, सो DR इज इक्वल्स टू DS। इक्वेशन 4 के लिए हमने। इसके बाद देखो, हमें चाहिए AB प्लस CD, हमें यहां पर बनाना है AB, तो इसका मतलब AP प्लस BP को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो यहाँ पर AP और BP आपको यहाँ पर दिख रहा है, सो दैट मींस इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड किया, सो AP प्लस BP इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ। लेफ्ट वालों को ऐड किया है तो राइट वालों को भी ऐड करना होगा। सो AP प्लस BP, ये तो हो गया AB, दिस इज AB इज इक्वल्स टू, और यहां पर AS प्लस BQ, तो AS यहां है BQ यहां है, तो इससे तो अभी कोई लेना देना हमें है नहीं, सो AS प्लस BQ हमने ऐसे ही रख दिया। इसके बाद CQ प्लस DR, सो CQ और DR, तो यहां पर अगर हम लोग इसको CR इज इक्वल्स टू CQ लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर CR लिख लेते हैं, CR इज इक्वल्स टू CQ, एक ही बात है। तो CR प्लस DR, सो CR प्लस DR ये दोनों मिलके CD बनाएगा। सो दैट मींस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन 3rd और 4th को हम लोग ऐड कर रहे हैं, सो दैट मींस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू हो जाएगा CQ प्लस DS। सो इनको अगर ऐड करेंगे, सो CR प्लस DR मिलके बनाएगा CD, सो CD इज इक्वल्स टू CQ प्लस DS। हमें देखो लेफ्ट साइड पे चाहिए AB प्लस CD, तो लेफ्ट साइड पे AB ये है और CD ये है, तो इन दोनों को क्यों ना हम ऐड कर लें। सो यहाँ पर AB प्लस CD को ऐड कर लेते हैं, तो अगर लेफ्ट वालों को ऐड किया है तो राइट वाले भी ऐड होंगे। सो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, CQ प्लस DS हो जाएगा। अब इसके बाद AB प्लस CD इज इक्वल्स टू, तो AS, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन साथ में है, AS और DS, इन दोनों को साथ ले लेते हैं, AS और DS को। सो AS प्लस DS एक साथ ले लिया हमने, और प्लस DQ BQ प्लस CQ को एक साथ ले लिया, तो यहां से AS प्लस DS तो AD बनाएगा, AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ बना लेगा BC, और लेफ्ट वाले को हमने यहां पर ऐसे ही उतार लिया, सो AB प्लस CD। तो ये हमारे पास जो वैल्यू जो हमें शो करनी थी AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये हमारे पास ये शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, a circle touches the side BC of a triangle ABC at P and AB and AC produced at Q and R. Prove that AQ is half the perimeter of triangle ABC. तो यहां पर एक ट्रायंगल ABC गिवन है,
यहां पर जो सर्कल इसको टच कर रहा है एट पॉइंट पी पे इसको टच कर रहा है, और जब हम लोग ए बी को आगे की तरफ प्रोड्यूस किया हमने, तो जो सर्कल यहाँ पर Q को टच कर रहा है, जब AC को आगे प्रोड्यूस किया तो ये सर्कल टच कर रहा है एट पॉइंट R। तो यहाँ पर हमें यहाँ प्रूव करना है कि जो AQ है, AQ is half the perimeter of triangle ABC. So we have to prove here AQ is half the perimeter of triangle ABC. ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो BQ है और BP है ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही टेंजेंट्स हैं फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। सो BQ इज इक्वल्स टू BP। इसी तरीके से CP इज इक्वल्स टू CR, CP इज इक्वल्स टू हो जाएगा CR। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। सो AB प्लस BC प्लस CA। AB प्लस ये जो BC है इसको हम लोग लिख सकते हैं BP प्लस CP। सो इट कैन बी रिटन एज BP प्लस CP, इसको लिखा जा सकता है, और CA को हमने एज इट इज लिख दिया। इसके बाद AB प्लस ये जो BP है इक्वल है BQ के, BP इज इक्वल्स टू BQ। सो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं BQ। देन CP इज इक्वल्स टू CR, सो CP के प्लेस पे हमने यहां पर लिख दिया CR प्लस CA। सो AB प्लस BQ, AB प्लस BQ हो गया AQ प्लस CR प्लस CR और प्लस CA, ये दोनों मिलके बन गया AR, ये दोनों हो गए AR। तो यहां पर AQ इज इक्वल्स टू AR, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। AQ इक्वल होगा AR के, क्योंकि फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट यहां पर ये भी टेंजेंट है ये भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट्स दोनों इक्वल होते हैं। सो AQ इज इक्वल्स टू AR। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं AQ प्लस AQ, AR के प्लेस पे AQ लिखा जा सकता है। सो ये हो जाएगा यहां से ट्वाइस ऑफ AQ। दैट मींस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AQ। तो इसको यहां पे डिवाइड में लेके आएंगे। सो 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू AQ हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5, two circles with centers A and B of radii 3 cm and 4 cm intersect at 2 points C and D such that AC and BC are tangents to the two circles. Find the length of common chord CD. तो यहाँ पर दो सर्कल है, एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और एक बड़ा वाला सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और इनके सेंटर्स हमें गिवन है A एंड B, ये सेंटर्स हैं। और C जो है यानी कि B इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, सो BC इज टेंजेंट, BD इज आल्सो टेंजेंट। इसी तरीके से AC टेंजेंट है और AD भी टेंजेंट है। अगर AC रेडियस है और इसके ऊपर BC टेंजेंट है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, और अगर ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा तो ये ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम लोग पाइथागोरस यहाँ पर थ्योरम लगा के AB की लेंथ फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले तो। सो इन राइट ट्रायंगल ACB, सो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AB के स्क्वायर के। तो AC इज 3, सो 3 का स्क्वायर प्लस BC इज 4, सो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। सो 9 प्लस 16 होता है 25 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। सो दैट मींस AB इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ऑफ 25। सो AB की लेंथ आ गई यहां से 5 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ AB इज 5 सेंटीमीटर।
AB की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग इसको AP को अगर x एज्यूम कर ले, इसको हम लोग x ले लेते हैं, सिंस AP इज इक्वल्स टू x, तो यहां से जो PB हो जाएगा, सो PB की लेंथ यहां से हो जाएगी 5 माइनस x, क्योंकि पूरा ये 5 है, इसमें अगर ये x है तो ये हो जाएगा 5 माइनस x सेंटीमीटर, तो ये इसकी लेंथ होगी PB। इसके बाद APC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इन राइट ट्रायंगल APC, तो यहां से पाइथागोरस लगाते हैं फिर से, सो AP का स्क्वायर प्लस ये यहां से जो PC है इसको हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं, इसको y ऐड कर लेते हैं, यहां पे इसको ऐसा करो, इसको ऐसे यहां से यहां लिख देते हैं, सो AP स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा AC के स्क्वायर, AP को हमने x एज्यूम किया था, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इज 3, सो 3 का स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लोग लेते हैं राइट ट्रायंगल CPB। इन राइट ट्रायंगल CPB, तो ये हो जाएगा CP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, CP का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। यहां पर भी हमने पाइथागोरस यूज कर लिया, सो CP इज y, सो y स्क्वायर प्लस PB है 5 माइनस x, सो 5 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC की लेंथ है यहां पर 4, सो 4 का स्क्वायर, सो y स्क्वायर प्लस ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर होता है 16, सो y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 5 10, सो 10x इज इक्वल्स टू 16। सो इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 16। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर 9 लिख लेते हैं, सो प्लस 25 माइनस 10x और इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, सो माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, 25 प्लस 9 होता है आपका 34 और 34 माइनस 16 करना पड़ेगा, सो 34 माइनस 16 ये हो जाएगा आपका 18, इसको सॉल्व करके आएगा 18 और माइनस का 10x इज इक्वल्स टू हो गया 0, सो 18 यहीं पर रहा, 10x राइट साइड में जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18 अपॉन ये 10 यहां डिनोमिनेटर में गया, सो ये आ जाएगा 1.8, सो 1.8 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो यहां से x की वैल्यू को पुट करते हैं, सो स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, सो 1.8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1.8 का स्क्वायर हमने यहां पर कर रखा है पहले से 324, सो 3.24 हो गया प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3.24 हो जाएगा, तो इसको यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3.24 करना है, तो यहां से ये आ जाएगा 6, ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 5, दैट मींस 5.76, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 5.76, यहां से अगर डेसिमल रिमूव करोगे तो 100 आ जाएगा नीचे, सो दैट मींस y इज इक्वल्स टू हम लोग यहां पे लिख सकते हैं रूट ऑफ 576 अपॉन 100, तो 576 ये होता है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहां से y की हमारे पास वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ y इज, तो ये हमने BC को हमने लिया था
वाई, तो ये लेंथ आई हमारे पास 2.4 एंड वी हैव टू फाइंड हियर द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो ये जो CD है इसका जस्ट ट्वाइस है, देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2.4, तो ये हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड CD। Please like, share and subscribe to my channel.